देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड एजुकेशन का और भारत डेस्टिनेशन बने सनातन बोध का। और देश के प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए जो प्रतिबद्ध हैं हमारे गोवा प्रांत के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, और उनका सपना है कि पूरी दुनिया के लिए लोग हेल्थ और वेलनेस के लिए गोवा में आए। उसके लिए एक बहुत बड़ा ये पुरुषार्थ किया गया है कि अब गोवा केवल लोग टूरिज्म के लिए न आए, हेल्थ, वेलनेस, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आए, यहाँ पीस के लिए आए, यहाँ आत्मोपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार के लिए आए। इतना सुरम्य है ये इतना सुंदर, इतना आध्यात्मिक, इतना समृद्ध है गोवा। यहाँ के सी, सैंड और सन से लेकर के यहाँ के प्रकृति की सुंदर छटाओं से लेकर के जो यहाँ परम सौंदर्य है, उसके साथ लोगों को यहाँ पर एक सस्टेनेबल हेल्थ और जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, हमारे ऋषियों की करोड़ों वर्ष पुरानी जो हमारी पारंपरिक चिकित्साएं हैं, उसका एक संपूर्ण पैकेज यहाँ पर मिले, इसके लिए पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ के बाद देश का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर यहाँ गोवा में बनाने वाला है, गोवा सरकार के सहयोग से। और गोवा सरकार भी वेलनेस के लिए जो थेरापिस्ट चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद के और नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर चाहिए, उसके लिए कॉलेज से लेकर के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग से लेकर के बहुत बड़ी व्यवस्था कर रही है। तो मैं हृदय से डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का और डॉक्टर स्नेहा जी, इस पूरे अनुष्ठान को लीड कर रही हैं, डॉक्टर स्नेहा जी का, और गोवा के सभी आयुष मंत्रालय से लेकर के, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि भारत की जो सबसे बड़ी विरासत है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, उसको वैज्ञानिक रूप से विस्तार देने के लिए जो पुरुषार्थ हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। गौ माता की रक्षा ये 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सामूहिक उत्तरदायित्व है। केवल सम्मेलनों से गोरक्षा नहीं होगी, केवल नारों से गोरक्षा नहीं होगी, गाय को पालना पड़ेगा। जो गोरक्षा की बात करते हैं, कम से कम पहले जो बड़े साधु संत महात्मा शंकराचार्य, उनको 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 हजार गाय खुद पालनी चाहिए। हर एक हिंदू को गाय पालनी चाहिए। गो पालन से गोरक्षा होगी। केवल गाय के सम्मेलन करने मात्र से, केवल गाय माता के नारे लगाने मात्र से, गाय के नाम पर खून खराबा करने से या गाय को कत्ल खानों में भेजने से गोरक्षा नहीं होगी। कोई भी काम करना है प्रामाणिकता से, नारेबाजी से, उसके ऊपर राजनीति करने से, एक दूसरे को गाली गलौज करने से गोरक्षा नहीं होगी। गोरक्षा होगी गो माता को पालन करने से। आज पतंजलि 1 लाख गो माता की सेवा कर रहा है। एक शंकराचार्य करे ना गो माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। इसलिए जो भी गोरक्षा करना चाहते हैं, उनको गोरक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ 6000 गायों की गौशाला चला रहे पतंजलि के कार्यकर्ता, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, समाज भी सहयोग कर रहा है। तो गो माता की सेवा कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना हो। गो माता के नाम पर गाली गलौज करने से गो रक्षा कतई नहीं होने वाली। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को।
और अमित शाह जी को मोदी तेरी कब्र खोदेगी, योगी तेरी कब्र खोदेगी, शाह तेरी कब्र खोदेगी, अपने ही तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा।